चंद्र प्रकाश जी का। क्या कारण? कारण तो कमीशन रिटायर हैं, पढ़े लिखे हैं। कुलदीप जी ने यहाँ पर किया कुछ हाथ नहीं, इस बार इसका गंदा पाट रहा है। 5 जिला का मालिक रहा है, इसको ज्ञान है काम करने का। अच्छा, आपने पढ़े लिखे की बात की, भव्य बिश्नोई है तो कहते हैं बाहर से पढ़ कर आए हैं। तो राजा का लड़का है, उसको ज्ञान नहीं इतना। वो राजा का लड़का है, वो बड़े राजा का लड़का है, उसको इतना ज्ञान नहीं है जितना इसको ज्ञान है। ये सरकार चलाई थी, वो सरकार चला सकता है, हरियाणा की सरकार चला सकता है। ये आदमी इतना बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं आदमपुर के अंदर। हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हमारी टीम पहुंची है आदमपुर के अंदर। आदमपुर की मैं एक आपको बात बताऊं कि 56 साल से यहाँ भजनलाल परिवार का दबदबा है, 56 साल से राजनीति के अंदर है। तो लोगों ने समझे 56 साल में किस तरह का विकास हुआ है और लोग अब की बार क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं या फिर भजनलाल के परिवार को फिर से चाहते हैं। राम तो जी, क्या माहौल अब की बार है? माहौल बढ़िया है की बार। किसका माहौल है? चंद्र प्रकाश जी का। क्या कारण? कारण तो कमीशन रिटायर हैं, पढ़े लिखे हैं। कुलदीप जी ने यहाँ पर किया कुछ हाथ नहीं, इस बार इसका गंदा पाट रहा है। आपने कहा कुलदीप जी ने कुछ किया नहीं, 56 साल से आप उनको जिता रहे हो, फिर किया क्यों नहीं? भजनलाल जी के नाम पर मिलते थे वोट, अब नहीं। अब नहीं दो भजनलाल के नाम? क्यों? बस इब कट चुके लोग, एक दो बारी देखे, सदा न्यू नहीं देखेंगे ना। 56 साल से आप देख रहे हो, आप कहते हैं एक दो बार इस देखेंगे। बार तो गंदा पाट रहा है। 30,000 से ऊपर लीड है चंद्र प्रकाश जी की। 30,000? हाँ, 30,000 से बहुत बड़ी लीड उतारे आप। बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत होनी। और भी टिप्पणी है, ये लीड है, अभी तो बाकी है। आपने चंद्र प्रकाश की बात की, प्रोग्राम नजदीक में चल रहा है। हाँ। क्या आपको उम्मीद है चंद्र प्रकाश जीतने वाले आप एक काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इस हल्के को रोशन कर देंगे, चंडीगढ़ बना देंगे आदमपुर को, ये हमें विश्वास है। आज डिप्टी सीएम बनेंगे चौधरी चंद्र प्रकाश जी। डिप्टी सीएम की बात कर रहे हो हाँ। आप? कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी ऐसे भी नहीं, कोई गुटबाजी- सीएम के लिए कोई शैलजा गुट हो गया, हुड्डा गुट हो गया। नहीं, कोई उड्डागुट नहीं है, कोई और नहीं है, सब नेता एक है, एकजुट है, एकजुट रहेंगे। नहीं सर, ये आप बात सही नहीं बोल रहे। 2 गुट है, जिसमें एक हुड्डा गुट है, एक शैलजा गुट है। या गुट नहीं, सब इकट्ठे हो चुके हैं। कोई गुट नहीं, गुटबाजी खत्म है, कोई गुटबाजी नहीं, सब एक है, सब वर्कर एक है, सब नेता एक है। कुछ लोगों ये भी कहना है कि हमारे आदमपुर से किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दी और बाहर का प्रत्याशी हमें दे दिया। बाहर का नहीं है, हमारा नरवा हल्का, आदमपुर हल्का एक था। ये चंद्र प्रकाश जी आदमपुर के गुवांडी है। हल्का था, अब हल्का नहीं है, अब तो बाहर अलग के है। तो कुलदीप है, दिल्ली रहता है, भव्य लंदन रहता है, बाहर के तो वे है। वो कहते हैं हमारी कोठी आदमपुर के अंदर है। कहाँ है बेचती कोठी का? कुछ नहीं है, या तो चंद्र प्रकाश जी की भी है कोठी। 800 करोड़ का विकास किया है आदमपुर के लिए। कहाँ लग रहा है 8 करोड़ का विकास? दिखाओ हमें, हिसाब दो, चंद्र प्रकाश जी को हिसाब दो है। 8 करोड़ कहाँ लगाए उन्होंने? 800 करोड़? 8 नहीं, 800 करोड़ है। 800 करोड़ कहाँ लगाए, तो हिसाब दो। वो आदमपुर की बात कर रहे हैं, मैंने आदमपुर में लगाए हैं। पर में कोई विकास नहीं, सब में गड्ढा हो रहा है, कोई सड़क ठीक नहीं है, सारे खड्डा खोद रखे हैं, कुछ विकास नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं जब आया, उपचुनाव हुआ, तो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भजनलाल यानी कुलदीप परिवार गया था और कुलदीप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो उन्होंने कहा कि हम राज में आएंगे तो काम करेंगे, राज के बिना काम नहीं होते। तो 2 साल राज में रहे हैं, कुछ काम किए नहीं किए? नहीं किए, बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपनी सुविधा के लिए आया, आप धन कमाने के लिए आया होगा, काम तो हुआ नहीं यहाँ पर। तो आप कांग्रेस चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं? हम तो कांग्रेस। ऐसा क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने काम किया है, पीछे हुड्डा साहब ने 10 साल रहे, काम किया है। अब पूरा विश्वास है, पूरे हरियाणा को चमकाएंगे हुड्डा साहब। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने काम नहीं किए? नहीं किए। एक 10 किलो नाद देने से काम होता है? दुनिया को भीख मंगा दी इन्होंने तो। वो कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा, अब की बार आऊंगा तो बीमा दे रहा हूँ मैं, 6,000 साल की दे रहा हूँ और किसानों को और बहुत सुविधा हम दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी की बात हो रही है। नहीं, इनकी बात हो रही है तो इनकी गैरेंटी 10 साल हो गई, इन्होंने लोन माफ क्यों नहीं किया? वो कहते हैं हम तीसरी बार आएंगे तो करेंगे। नहीं, कोई लोन माफ नहीं करेंगे, ये सिर्फ जुमलाबाजी है, ये सिर्फ एक करते हैं वैसे ही, कुछ नहीं करने वाले हैं ये। तो हुड्डा ने ऐसा क्या किया, आप इतना हुड्डा से खुश हो? हुड्डा ने हरियाणा के अंदर विकास किया बहुत बड़ा, और उसके नाम पर वोट मिलेगा, एक तरफी लहर है। और इस बार आदमपुर से चंद्र प्रकाश जी 30,000 से ऊपर लीड लेकर जाएंगे। कुछ लोगों कहना कि हुड्डा ने भ्रष्टाचार बहुत था, बच्चे नौकरी लगते थे, पैसे देकर लगते थे, और इस सरकार में बच्चे बिना पैसे देकर नौकरी लग रहे हैं। नहीं, ये कोई बात, कोई बच्चा हुड्डा सरकार में पैसे देकर नहीं लगे, सीधे लगे हैं, अपनी पढ़ाई के हिसाब से लगे हैं। ये सब झूठ है, इसमें कोई फायदा नहीं है। क्या माहौल अब की बार? बढ़िया है जी, कांग्रेस आएगी जी। क्या कारण है? कारण तो जी इन्होंने जो जितनी भी सर्विस लगाई है ना, डी ग्रुप का सिवाय और भी कोई सर्विस नहीं लगाई। वैसे बच्चे लगे जो MBBS करे हुए हैं, डॉक्टर लगने थे, मेडिकल वाले हैं या नॉन मेडिकल है, उन्होंने चपरासी लगाए हैं जी। बड़ी सर्विस एक भी नहीं लगाई इन्होंने।
तो कांग्रेस सरकार में कितनी लगी थी? खूब लगे थे जी कांग्रेस सरकार में गाँव के लिए। वो लोग कहते हैं कांग्रेस सरकार में ना पैसा देकर नौकरी मिलती नहीं, थी। ये सब झूठ बोल रहे हैं जी। अगर पैसे देते, हमारे पास पैसे नहीं थे क्या, हम नहीं दे सकते थे? ये झूठ बोल रहे हैं जी सभी। चलो हम बात करते हैं आदमपुर की, जहां भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। 56 साल से भजनलाल परिवार यहाँ राज कर रहा है। तो क्या 56 साल से कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ? भजनलाल के समय तो विकास हुआ था, वो बढ़िया आदमी था जी, मिलनसार आदमी था जी। इन्होंने अपने ने राजनीति करी है। एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, जीते 5 साल तक अंदर गांव में या किसी के मरगत में, ब्याह शादी में, कुलदीप पहुंची भव्य जी, ये कोई नहीं आते। पहले चौधरी भजनलाल जी आते थे जी। बात की राजनीति भजनलाल ने नहीं की, आपने की। आपने 56 साल से आप उन्हें जिता रहे हो, और आज आप ये बात की राजनीति की है उन्होंने। तो इन्होंने भजनलाल ने इन्होंने की तो बंद हो गया ना सिस्टम इनका जी। 56 साल से आप ही जिता रहे हो उनको। तो अब नहीं जिताएंगे ना, सब जागरूक हो गए समाज। पहले जी बूढ़े परिवार वाले हुआ करते, संयुक्त परिवार हुआ करता था जी, चौधरी भजनलाल की इज्जत कराया करते थे। ये घर में जी 5 सदस्य तो जवान हो रहे हैं जी, बेरोजगार हो रहे हैं, खाने पीने की समस्या जी। रोड देखे होगे जी आपने, कितना विकास करवा रखे हैं? 800 करोड़ का विकास आदमपुर में हुआ है। ऐसे कागजों में क्या होता है जी? कागजों में तो सब कुछ करते हैं, धरातल पे नहीं हुआ है। हाँ, धरातल पर नहीं हुआ जी। अब 42 के 42 जो इसके पहले जो कह रहे थे ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये बाढ़ का नहीं है, भारी है जी। और इनको खूब जिताएंगे हम। 42 के 42 पहले वर्कर थे, उन भाइयों के साथ थे, अब भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप इनके वर्कर हैं? मैं कुकी भाई साहब का वर्कर था, हमें समिति बनाई हुई थी। ठीक है, ठीक है। और आप इनके साथ जुड़े हैं। आप नेतागिरी करते हैं, आप ही नेता है इनके। चंद्र प्रकाश के साथ तो क्या जुड़े हैं। चंद्रप्रकाश जीतते हैं? एक तरफा इलेक्शन है जी अब की बार। चंद्रप्रकाश जीतते हैं तो कौन से काम करेंगे आपके लिए? सभी काम करेंगे जी। क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बना देंगे जी, हॉस्पिटल बना देंगे जी, सड़कें देखो जी आप। और आप कर रहे हैं ना इसके विकास में, ये चौधरी हुड्डा साहब की ही जो 4 लाइन 6 लाइन है ना जी, लेडी दिल्ली से, इन्हीं की लाई हुई जी। तो जो भजनलाल परिवार है उसने भी कुछ काम किया हुआ यहाँ? आप देख लीजिए क्या कर रखे है सड़कों में, देखोगे जी क्या कर रखे है इन्होंने। देखो एक भी कोई सर्विस लगाया हो, किसी को बेरोजगारी उन्होंने मिटाई हो तो न्यू कहते भी मैं इस बंदे को नौकरी लगाया हूँ। या विकास का आप सड़क देख लीजिए, आपने देखा होगा चौधरी भजनलाल के समय चंडीगढ़ माना करते थे आदमपुर लगे को। ये आप हालात देख लो जी, पैदल भी नहीं चल सकते, साधन तो बहुत बड़ी बात है जी। चलो आप नेता थे, हम और बात करते हैं। किसका माहौल बताओ जी अब यार, किसका माहौल है? जयप्रकाश का। क्या कारण है? कारण क्या है विक्रम? हैं? कारण क्या है? 20 साल में कमी करी कौन? वो कहते हैं हमने 800 करोड़ का विकास किया है आदमपुर में। आदमपुर में लाया खड़ा आपकी कोठी में ला दिया होगा, नकद नहीं लाया। बाहर नहीं किया विकास उन्होंने। 56 साल से वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं का दबदबा है। बदलना कर क्यों करनी बा? नहीं, कुलदीप कुलदीप है, कुछ नहीं करे। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है? कांग्रेस ने खूब करने लग रही है। अच्छा, यहीं के रहने वाले आदमपुर के? विकास हुआ है, नहीं हुआ? विकास कौन है भाई? 800 करोड़ के विकास के दावे हो रहे हैं। 6 नंबर दुकान पर लगा रखे पैसे। कहाँ पे ला रखे हैं? 6 नंबर दुकान पर मंडी में, आपके कोठी पे लगा रखे है। 56 साल से आप भजनलाल के परिवार को यहाँ जिता रहे हो, तो अब की बार क्या मूड है? अब की बार कांग्रेस का मूड हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से आने वाली बढ़िया मंत्री है, बढ़िया काम होंगे। इसने कोई काम नहीं किया आदमपुर के। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता के अंदर है, कुछ काम किए हैं, नहीं किए? अरे भाई 13 महीने दिल्ली बैठे रहे किसान, कुछ कराया? कुछ भी नहीं किया। जो हमारे मुख्यमंत्री है 6 महीने हुए बने हुए नायब सिंह सैनी, वो कहते हैं तीसरी बार हमें जिताओगे तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और उन्हें नाम क्या कर दिया? गन्ना क्या करे? 6 भी नाम क्या कराया साइडिन? घोषणा तो बहुत की है। घोषणा करी है, झूठी घोषणा किसी को नहीं करवा लियो। काम नहीं हुए? काम नहीं हुए। बदलाव या फिर बीजेपी? बदलाव। किसका माहौल अब क्या है हाँ, आदमपुर में? आदमपुर में इसका कांग्रेस वाले का। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा है, कमिश्नर है, 5 जिला का मालिक रहा है, इसको ज्ञान है काम करने का। अच्छा, आपने पढ़े लिखी बात की, भव्य बिश्नोई है, वो कहते हैं बाहर से पढ़ कर आए हैं। तो राजा का लड़का है, उसको ज्ञान नहीं इतना। वो राजा का लड़का है, वो बड़े राजा का लड़का है, उसको इतना ज्ञान नहीं है जितना इसको ज्ञान है। ये सरकार चलाई सी, वो सरकार चला सकता है, हरियाणा की सरकार चला सकता है। ये आदमी इतना बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा। जो 5 जिलों का कमिश्नर होता है वो चौथे से सरकार चला सकता है, तो क्यों नहीं होगा? अच्छा, ये भव्य का इसका क्या मेल है? इसका कुलदीप और भव्य इसका कोई लेना नहीं है इस धरातल पर। उसके नाम लेकर रोटी खा रहे हैं, जिससे देवीलाल का नाम लेकर वो इनोलो परिवार खा रहे हैं। तो इनेलो परिवार से आपने बात की, उसका भी यहाँ कुछ माहौल है नहीं? माहौल नहीं, इसका तो 1500 वोट आएंगे। और भजनलाल के परिवार को? भजनलाल परिवार की टक्कर है, जैसे नहीं कहूँगा मैं। भजनलाल परिवार की टक्कर है, यहाँ वोट जीतेगा ये
तो आपने जितनी बात है ये जीतेगा ये 56 साल से आप भजनलाल को जिता रहे हो। ये इसमें एक फर्क आ गया बात में, इसमें बात में फर्क ये है कि ये एक पढ़ा लिखा है, दूसरा कास्ट ओबीसी में है। यहाँ हर बार जाट आता, जाट की एंटी 35 कौम है यहाँ। अभी ये 35 कौम और एक कौम एक होगी। जो एक कौम है वो 35 कौम का वोट दे रहा है। जो कुम्हार है, खाती है, इनका बहुत पुराना लगाव है। कुम्हार और खाती हमेशा एक जगह वोट गिरते हैं 60 साल से, जब से ये वोटों का सिस्टम चला है। और ये इसमें 50% कुमार बिरादरी का इसके माँ गिरेगा। दूसरा ब्राह्मण है, नाई है। जो कुलदीप का कोई खास आदमी था वो भी उसके वोट में ट्रांसफर हो गया। उसको कोई एलर्जी नहीं है इस खाते गिरने में, उसको एलर्जी नहीं है। आप हरियाणा का माहौल किस तरह देखते हैं? हरियाणा के माहौल में मैं 65 सीट मानता हूँ। किसकी? कांग्रेस की। और 17 सीट या 16 सीट में रह जाएगी बीजेपी। और निर्दलीय का कुछ? निर्दलीय और 6-7 सीट आएंगी। अच्छा, आपने ये तो आंकड़े बता दिए। हाँ। 10 साल हुड्डा परिवार जो कांग्रेस में राज किया, हाँ। मुख्यमंत्री रहे। हाँ। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो राज किया, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, हाँ। दोनों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा काम किसने किया? ये जीरो है बीजेपी। क्योंकि इसको जमींदारों को कोई कागजों में फंसा दिया, कोई चीज़ों में फंसा दिया। क्या काम किया? एक भी कोई फैक्ट्री लगाई हो है, कोई प्रोजेक्ट लगाया हो किसी को? अच्छा, ये छोटी नौकरी दे दी 20-22 हज़ार की, पोर्टर वाली, इसको दे दे, वो दे दे। कोई बड़ी नौकरी आईपीसी या कोई करलेक बैंक में कोई बड़ी नौकरी लगाया, एक भी नहीं लगाया। आपने नौकरी कोई आरक्षण नहीं दिया किसी को। आपने नौकरी की बात की। हाँ। कहते हैं हुड्डा के राज में ना पैसे देकर बच्चे नौकरी लगते थे। तो मैं कुछ ही कह सकता हूँ भाई, पैसे देकर लगे, नौकरी सही लगी, कोई पैसे नहीं। इस गांव में पूछ लो किसने पैसे दिए, किसी ने देख आपके सामने आया कोई पैसे देना? भी मैं पैसे दिए? कोई कैमरे के सामने आया भी पैसे दिए? नहीं, झूठी बात। तो जी आप ये बात है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, फिर काम क्यों नहीं हुए? कौन ही हुए काम करना नहीं आता इन लोगों को। बीजेपी पूंजीपति की पार्टी है, इसको किसान से कोई लेना देना नहीं है। इस पार्टी को ये सिर्फ उनसे उद्योगपतियों को देती है, उनको फोर्थिया मानती है। वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं और हमारे जो सीएम है नायब सिंह सैनी, कि किसानों के लिए हमने बहुत काम किए हैं। किसानों अपनी सीट से हार रहे हैं। ये कभी अपने गांव में जो जहां से खड़ा है, ये लाडवा से। अच्छा। जो सीएम लाडवा से खड़ा है वो 4.5 साल में एक दिन भी नहीं गया हुआ। एक दिन भी। अगर कोई कहते भी गया है तो मैं उससे चैलेंज करता हूँ। एक दिन भी नहीं गया है और ये वहां से सीट हारेगी, ये चैलेंज करना इस बात का। लाडवा से सीएम हारेगा और वो अनिल विज भी हारेगा अम्बाड़ा कैंट से। वो 6-7 बार लगातार विधायक अनिल विज, फिर भी इंदिरा गांधी हार गई थी, ताऊ देवलाल हार गया था। ये कोई बात है? ये कोई चैलेंज करना नहीं। वो नहीं हारेगा, वो नहीं हारेगा। ताऊ देवलाल एक छोटा सा कॉलेज का लड़का था, छत्रपाल, उसने हरा दिया था उसको। और इंदिरा गांधी भी हार गई थी। ये कोई बात थोड़ी है। तब की बार कुल मिला के माहौल देखे तो कांग्रेस का है। 65+ सीट आएगी और 16-17 से एक सीट भी पार नहीं करेगी, ये मेरा चैलेंज है। और 2 सीट लोग आएगी। कौन सी 2 सीट आ रहे हैं लोग? एक आएगी रानिया, एक आएगी ये क्या नाम, नरवाना, और कोई सीट नहीं आएगी। ये अभय सिंह हारेगा, ऐसे भी हारेगा, एलनाबाद से हारेगा। ये भी मेरा चैलेंज है। 2 सीट आएगी, एक रानिया, एक नरवाना। अभय सिंह कहते हैं मेरी सीट तो मैं जीत चुका हूँ। 100% हारेगा, 100%। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। ठीक है। राम ताऊ जी, क्या नाम है? साधुराम। किसका माहौल है अब की बार? कांग्रेस का। क्या कारण है? क्या कारण है? कई दिन हो जान दुपन्ना हैं? कई दिन दुपन्ना। अच्छा, जिताई था। तो आप पिछली बार तो आपने भजनलाल के परिवार को जिताया था। पिछली बार तो आपने भजनलाल के परिवार को जिताया था। मैं पहला प्रधान का वोट दिए ही अरे वोट नहीं दिए? कांग्रेस को देते हो? क्या माहौल होता है? ठीक है। किसका है? जो कांग्रेस को बताओ। क्यों? क्योंकि पता नहीं अपन। तो आप वोट डालो, क्या सोची डालो वोट? मैं वोट तो कांग्रेस में डालना है। नहीं, क्या सोच रखा है कांग्रेस को वोट देने के लिए? सोचते कि काम करेगा पहले के वोट पहले ही काम किए हुए हैं, तो बीजेपी ने काम नहीं किए ना। हमारा तो क्यों काम हुआ है? अच्छा, आपने काम नहीं किया। इस समय हम मौजूद थे आदमपुर हलके विधानसभा के अंदर, जहां हमने लोगों से बातचीत की और माहौल समझने का प्रयास किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आदमपुर में 56 साल से भजनलाल का परिवार राज कर रहा है। ये भजनलाल का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में अब की बार सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है, लोग कहते हैं उम्मीदवार बाहर का है, पर उम्मीदवार है जो पढ़ा लिखा उम्मीदवार है और उस उम्मीदवार ने मेहनत की है। लगता है अब की बार क्या ये गढ़ ढा सकते हैं? ये तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।